आप सभी का प्राचीन इतिहास चैनल में स्वागत है। तो आज हम सती कौशिकी और उसके पति को श्राप वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं। प्राचीन समय में एक सती थी, उनका नाम कौशिकी था। उनके पति का नाम कौशिक था, जो कि पैर से अपंग थे। वह चल फिर नहीं पाते थे, इसलिए जब कौशिक को कहीं जाना होता तो उनकी पत्नी कौशिकी उन्हें अपने पीठ में लाद कर ले जाया करती थी। एक रात किसी काम से कौशिकी अपने पति को अपने पीठ में लाद कर कहीं ले जा रही थी और जिस रास्ते में कौशिकी चल रही थी उसी रास्ते में ऋषि मांड्य को उस राज्य के राजा ने सजा के रूप में सूली में चढ़ा दिया था। जब कौशिकी उस रास्ते से गुजरी तो कौशिक का पैर ऋषि मांड्य को लग गया। ऋषि मांड्य सिद्ध ऋषि थे, इसलिए सूली पर चढ़ने के बावजूद उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। जब कौशिक का पैर ऋषि मांड्य को लगा तो ऋषि मांड्य ने कौशिक को श्राप दे दिया और श्राप में कहा कि जिस अधम ने मुझे पैर मारा है वह कल का सूर्य नहीं देख पाएगा। कौशिक की पत्नी ने श्राप सुनते ही मांड्य ऋषि को अपने पति के अपंगता के बारे में बताया, परंतु मांड्य ऋषि ने कहा कि मेरा श्राप वापस नहीं होगा, लेकिन माता पार्वती से आप प्रार्थना करें, निश्चित ही उनके पास कोई उपाय होगा। सती कौशिकी माता पार्वती का आह्वान करने लगी, अपनी समस्या का समाधान पूछने लगी। तभी माता पार्वती ने प्रेरणा से आकाशवाणी हुई कि अगर सूर्य ही नहीं उगेगा तो तुम्हारे पति की मृत्यु नहीं होगी। ऐसा सुनते ही कौशिकी ने पृथ्वी को शिथिल कर दिया, क्योंकि पृथ्वी शिथिल हो गई तो सूर्य का उगना असंभव हो गया। कई दिन बीत गए, सूर्य नहीं उगा, जिससे पृथ्वी में हाहाकार मचने लगा। तब सभी देवता माता अनसुईया के पास पहुँचे। माता अनसुईया ने माता पार्वती की प्रेरणा से देवताओं को आश्वासन दिया कि वह पृथ्वी को संकट से निकाल लेंगी। और इसके बाद माता अनसुईया सती कौशिकी के पास गई। सती कौशिकी ने माता अनसुईया को देखा तो उन्हें देखकर वो अपनी पीड़ा नहीं रोक पाई। उनके सामने रो रो कर अपने दुख और पीड़ा को व्यक्त किया, क्योंकि सती कौशिकी भी जानती थी कि सूर्योदय को बहुत दिनों तक नहीं रोका जा सकता है। तब माता अनसुईया ने सती कौशिकी को सांत्वना दी और कहा कि मैं तुम्हारे सभी दुख और संताप को दूर कर दूंगी, लेकिन तुमने जो पृथ्वी को रोक दिया है उसे फिर से घूमने दो, जिससे सूर्य उदय हो सके। तब कौशिकी ने देवी धरा का ध्यान कर उन्हें फिर से चलायमान कर दिया। पृथ्वी फिर से पहले की तरह घूमने लगी। कुछ ही देर में सूर्योदय हो गया और सूर्य उदय होते ही कौशिकी के पति की मृत्यु हो गई। लेकिन जैसे कि माता अनसुईया ने कहा था कि वह सती कौशिकी के संताप को दूर कर देगी, माता अनसुईया ने अपने सतीत्व के तप की शक्ति से कौशिकी को जिंदा कर दिया और उनके जीर्ण शरीर को भी युवा कर दिया। कौशिक की अपंगता दूर हो गई। बोलिए माता पार्वती की जय, बोलिए माता अनसुईया की जय। तो यह थी कौशिकी की कहानी। एक और देवी सुलोचना की कहानी। सुलोचना नागों के राजा शेषनाग और देवी नागलक्ष्मी की पुत्री तथा लंका के राजा रावण के पुत्र इंद्रजीत की पत्नी थी। शूर्पणखा का नाक राम भगवान के छोटे भाई लक्ष्मण द्वारा काटा गया। इस बात का बदला लेने के लिए शूर्पणखा के भाई रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया। सीता माता को रावण के कैद से मुक्त कराने के लिए प्रभु राम लंका पहुँचे और वहां उन्होंने रावण से युद्ध किया। इसी दौरान लक्ष्मण के द्वारा मेघनाथ का वध हो गया। मेघनाथ वध के बाद मेघनाथ का हाथ सुलोचना के समक्ष आकर गिरा। सुलोचना ने सोचा कि पता नहीं यह किसके पति की भुजा है या नहीं, कहीं कोई माया तो नहीं। अतः उसने कहा, अगर तुम मेरे पति की भुजा हो तो लिख कर युद्ध का सारा वृत्तांत बताओ। हाथ ने लिखा, प्रिय, हाँ, यह मेरा हाथ ही है। मेरी परम गति प्रभु राम के अनुज श्री लक्ष्मण के हाथों हो गई है।
मेरा सिर प्रभु श्री राम के पास सुरक्षित है। मेरा सिर बजरंग बली जी ने रामचंद्र के चरणों पर रखकर मुझे बैकुंठ प्रदान कर दिया है। सुलोचना ने तय कर लिया कि समय आ गया है कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो रामदल में पड़ा हुआ है, फिर वह कैसे सती होती। जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मांगने के लिए कहा, तब रावण ने कहा, बेटी तुम स्वयं ही रामदल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान, परम जितेंद्रिय श्री लक्ष्मण तथा एक पत्नीवर्ती भगवान श्री राम विद्यमान है, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन सत्योत्तम महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटोगी। जब रावण सुलोचना से ये बातें कह रहा था, उस समय कुछ मंत्री भी उसके पास बैठे सभी बातें सुन रहे थे। उन लोगों ने रावण से कहा, जिन राम की पत्नी को आपने बंदिनी बनाकर अशोक वाटिका में रख छोड़ा है, उन राम के पास आपकी पुत्र वधू का जाना कहाँ तक उचित है। यदि देवी वहाँ गई तो क्या सुरक्षित वापस लौट सकेगी। यह सुनकर रावण ने अपने मंत्रियों से बोला, मंत्रियों, लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे यह तो रावण का काम है, जो दूसरे की स्त्री को अपने घर में बंदिनी बनाकर रख सकता है, राम का नहीं। रावण की बातें सुनकर सुलोचना भी श्री राम के पास गई और उनकी प्रार्थना करने लगी। श्री राम जी उन्हें देखकर उनके पास गए और कहा, हे देवी, आपसे मेरा कोई बैर नहीं है। आप बड़ी ही पतिव्रता हैं, जिसके कारण ही आपका पति अपराजित था। आप कृपा अपना यहाँ आने का उद्देश्य कहें। सुलोचना ने कहा, राघवेंद्र, आप तो हर बात से अवगत हैं। मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ और आपसे उनका शीश देने का आग्रह कर रही हूँ। रामचंद्र ने मेघनाथ का शीश उन्हें सौंप दिया। सुलोचना ने लक्ष्मण को कहा, भ्राता, आप यह मत समझना कि आपने मेरे पति का वध किया है। उनका वध करने का पराक्रम किसी में नहीं। यह तो आपकी पत्नी के सतीत्व की शक्ति है। अंतर मात्र यह है कि मेरे स्वामी ने असत्य का साथ दिया। वानर गणों ने पूछा कि आपको यह किसने बताया कि मेघनाथ का शीश हमारे पास है। सुलोचना ने कहा, मुझे स्वामी के हाथ ने बताया। इस बात पर वानर हंसने लगे और कहा कि ऐसे में तो यह कटा सर भी बात करेगा। सुलोचना ने प्रार्थना की कि अगर उसका पति व्रत धर्म बना हुआ है तो वह सर हंसने लगे, और मेघनाथ का सर हंसने लगा। ऐसे दृश्य को देख सबने सुलोचना के पतिव्रत का सम्मान किया। सुलोचना ने चंदन की शैया पर अपने पति के शीश को गोद में रखकर अपनी आहुति दे दी। तो यह थी देवी सुलोचना की कहानी। ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।